Hi guys, my name is निधि भटनागर and I welcome you all in my channel Excellent Learning by निधि भटनागर। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्टार्टअप साइंस की किताब से, जो कि क्लास 6 की साइंस की किताब है। वीवा का एडिशन है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 1, 2, 3 मैंने ऑलरेडी इस बुक से अपलोड कर दिए हैं, प्लस एनसीईआरटी की किताब से काफ़ी चैप्टर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, साइंस के भी, इवन एसएसटी के भी। एक और चीज़, जो बच्चे यूनिवर्सल साइंस की किताब भी पढ़ना चाहते हैं, या फिर कहो कि यूनिवर्सल की किताब ही पढ़ना चाहते हैं, वो दोनों ही केसेस में मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, दैट इज़ ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर। वहाँ भी 6 क्लास का जो है वो सिलेबस चल रहा है। वो चैनल एक्चुअली क्लास 5 और क्लास 6 दोनों के बच्चों के लिए है। तो अगर आप लोगों को 6th क्लास की यूनिवर्सल पढ़नी है तो आप उस चैनल पे पढ़ सकते हो। मैंने उस चैनल पे यूनिवर्सल से भी चैप्टर्स में बराबर डाल रही हूँ, और यहाँ जो है मैं स्टार्टअप साइंस से डाल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। मटेरियल्स ऑफ डेली यूज क्लोथ्स, चैप्टर नंबर 4। People living in different part of country and the world wear different kinds of clothes depending upon the weather condition and the culture। जो लोग हैं, पीपल यानी कि लोग, लिविंग इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री रहते हैं, जो कि अलग अलग पार्ट्स में देश के एंड द वर्ल्ड दुनिया के वेयर करते हैं, यानी कि पहनते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस की। भाई ये डिपेंड करता है उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, कि भी कैसा मौसम है, या फिर द कल्चर, उनका कल्चर किस प्रकार का है। वी कैन आइडेंटिफाई, यानी कि हम पहचान सकते हैं अ पर्सनस कल्चर, किसी इंसान के कल्चर को, फ्रॉम द क्लोथ्स वर्न बाय हिम और हर। जैसे उसने कपड़े पहने हैं, हम उसके हिसाब से उसे पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये बंदा उधर से बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे आप राजस्थान के बंदे को देखोगे तो राजस्थानी कपड़े अगर उसने पहने हैं तो आप आराम से समझ में आ जाएगा ना कि ये बंदा राजस्थान को बिलोंग करता है। तो कपड़ों से हम काफ़ी कुछ पहचान कर सकते हैं। फील द मटेरियल ऑफ योर यूनिफॉर्म, चलो महसूस करो कि आपकी यूनिफॉर्म का जो मटेरियल है वो कैसा है, शर्ट का, पैंट का, स्कर्ट का, टाई का, बेल्ट का, सॉक्स का। यू विल फाइंड दैट ऑल ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। तो अब आपको ये समझ आएगा, आपका जो स्कर्ट का मटेरियल है वो पैंट से अलग है, जो पैंट का मटेरियल है वो टाई से अलग है, टाई का मटेरियल बेल्ट से अलग है, सॉक्स एक अलग मटेरियल से बना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से बनी हुई हैं। सम आर सॉफ्ट एंड सम आर कोरस। कुछ जो मटेरियल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, कुछ जो होते हैं कोरस होते हैं, थोड़े से खुरदरे होंगे, उतने सॉफ्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, अब ऑल्सो योर यूनिफॉर्म चेंजेस इन डिफरेंट सीजन। अब आपकी जो यूनिफॉर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में अलग होती है, यानी कि वुलन जब आप पहनते हो सर्दियाँ आती है तो वो अलग रहती है, और जब गर्मियों की जो ड्रेस होती है वो ऑब्वियसली बात है वो अलग आती है। ठीक है, इन विंटर यू वेयर स्वेटर्स, वुलन पैंट, स्कर्ट। तो विंटर में तो, सर्दियों में तो हम ये सब चीज़ें पहनते हैं। वुलन ब्लेजर एंड वुलन सॉक्स कब हम पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं। ठीक है, अब इन समर लेकिन क्या होता है, इसके अपोजिट हम करते हैं, कॉटन की यूनिफॉर्म पहनते हैं। ठीक है, द अबव मेंशन ऑब्जर्वेशन, जो हमने ऊपर पढ़ा वो क्या हमने ऑब्जर्व किया, शो करता है दैट लाइट कॉटन क्लोथ्स आर वर्न इन समर, कि जो हल्के कॉटन के कपड़े होते हैं वो हम समर में पहनते हैं, एंड डार्क वुलन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं, वो पहने जाते हैं विंटर में। तो क्लोथ्स प्रोटेक्ट क्या करते हैं हमारी बॉडी को, किस चीज़ से, फ्रॉम वेदर कंडीशन से, जैसे कि हीट से बचाते हैं हमें, कोल्ड से बचाते हैं हमें, रेन से बचाते हैं। और क्लोथ्स क्या होता है, थिंग्स वॉन्ट टू कवर अवर बॉडी, वो चीज़ें जो कि हम अपने बॉडी को कवर करने के लिए पहनते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, बार्क का मतलब क्या होता है, द टफ आउटर कवरिंग ऑफ द ट्रंक दैट अ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ठीक है, एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो जो टफ आउटर कवरिंग होता है ट्रंक का या ब्रांच का ट्री के, वही हमारा जो है वो बार्क कहलाता है। अब नोटिस करना है द डिफरेंस इन मटेरियल्स ऑफ वेरियस क्लोथ्स, यानी कि फैब्रिक्स में अराउंड योर सेल्फ, अपने आसपास का भी जो भी आप फैब्रिक्स देखते हो, जो भी क्लोथ्स आप पहनते हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अब आप देखो कि भाई इनका मटेरियल किस तरीके से अलग अलग है, आपको क्या महसूस होता है, ऐसा सब कुछ एक जैसा तो नहीं दिखता। सिल्क का कपड़ा देखोगे तो अलग ही पता चलेगा, कॉटन का देखोगे तो अलग पता चलेगा, वुलन का देखोगे तो आपको अलग पता चलेगा। ठीक है, तो अब यही चीज़ें वो कह रहे हैं कि किस मटेरियल से जब सब चीज़ें बनी हुई हैं, तो थोड़ा सा इनको आपको ऑब्जर्व करना है, इनको देखो ज़रा। यू विल फाइंड, आप क्या पाते हो, दैट द सीट कवर ऑफ अ कार और बस आर मेड अप ऑफ शर्बी फैब्रिक्स से बना हुआ होता है, स्टर्डी फैब्रिक्स से बना होता है, थोड़ा कठोर फैब्रिक रहता है इनका। वेयर एज जो फैब्रिक्स यूज़ होते हैं ड्रेस के, वो जो होते हैं वो हमारे सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है, अब स्टर्डी फैब्रिक से क्यों बना होता है, भाई अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे, अलग अलग तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, वहाँ बैठेंगे, मोटा भी होगा, पतला भी होगा, हल्का भी होगा, भारी भी होगा। तो अगर वहाँ बहुत ही कुछ सॉफ्ट सा डाल देंगे तो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। तो इस तरीके से वो फैब्रिक थोड़ा सा ऐसा बनाया जाता है कि हाँ भाई जल्दी से ख़राब नहीं हो, थोड़ा टफ मटेरियल रहेगा वहाँ पे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग के बारे में पढ़ते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में क्या होता था, पीपल यूज्ड टू कवर देयर बॉडी विद बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर से। तो पुराने समय में क्या होता था, लोग यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए बार्क। बार्क मैंने बता ही दिया क्या होता है, तो वो बार्क से अपने को कवर करते थे, कि बड़ी बड़ी पत्तियाँ जो होती थी, बिग ट्री लीव्स जो लेती थी, उससे कवर कर लेते थे। फिर एनिमल की जो स्किन होती थी उसको मारते थे एनिमल को, उसकी स्किन को अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ कर लेते थे, और फर वगैरह को भी यूज़ करते थे। पीपल यूज्ड टू जस्ट रैप
दीज अराउंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट वेज। क्या करते थे, जैसे आप मम्मी आपकी साड़ी पहनती है ना, बस वो एक बड़ा सा कपड़ा हुआ उसको रैप कर लिया, बस उसको कुछ ऐसे पहनना नहीं है अलग से, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करते थे ये लोग, इन लोगों को कुछ सिलना विलना तो आता नहीं था, तो बस ऐसे ही खाल वाल को रैप कर लिया, पत्ती को रैप कर लिया अपनी बॉडी पर, जिसे हम ओढ़ लिया एक तरीके से कह सकते हैं। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल डाउन, अब जब पीपल सेटल डाउन होने शुरू हुए इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाके, एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और जब खेती जो है वो डेवलप हुई, लोगों ने खेती करना सीखा, तो दे लर्नड टू वीव ट्विग्स, इन्होंने तिनके बुनना आपस में सीख लिया, तिनके वीव करना सीखा ग्रास और मैट्स, ग्रासेस से। और क्या करा, फिर से वापस लाइन लेते हैं, दे लर्नड टू वीव ट्विग्स एंड ग्रासेस इनटू मैट्स। अब ये ट्विग्स और ग्रासेस से क्या करें, ट्विग्स मतलब तिनके और घास, इनको मिला के आपस में बुनते थे और उससे जो है मैट बना लेते थे, बास्केट बनाना सीख गए। अदर यूटिलिटी, जो यूटिलिटी मतलब जो इनकी ज़रूरत है उस तरह के आइटम्स ये बनाने लगे। दे ऑल्सो यूज्ड टू ट्विस्ट विंड्स, अब ये क्या कर लगे, कंबाइन करने लगे, कंबाइनिंग प्लांट्स मतलब एक तरीके से। एंड एनिमल फ्लीज जो होती है, जैसे कि वूल कोट हो गया एनिमल का, और हेयर हो गए इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, तो इस तरीके से लंबे लंबे धागे से भी बना लगे। दीज लॉन्ग स्ट्रैंड्स वर देन वूवन इनटू फैब्रिक्स, और धीरे धीरे ये वूवन होने लगे फैब्रिक्स में एक तरीके से। अब फैब्रिक क्या होता है एक्चुअली, मटेरियल मेड बाय वीविंग वूल कॉटन सिल्क, तो वो मटेरियल जो वीविंग करके मिलता है वूल को, कॉटन को और सिल्क को, क्या कहलाता है, हमारा फैब्रिक बन जाता है। और यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कर्टेन एटसेट्रा, ये सब चीज़ें के लिए यूज़ किया जाता है। आप आ जाओ आगे, इन इंडिया कॉटन वॉज ग्रोन नियर द रिवर गंगा ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड। अब अर्ली एज 2500 BC, 2500 BC से पहले वो बोल रहे हैं, लगभग तब के समय में, एज अर्ली एज 2500 BC, उस समय इंडिया में कॉटन जो होता था ग्रो होता था नियर गंगा नदी के, ठीक है, गंगा नदी के पास। और ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड, उस समय कौन सा काल चल रहा था, हड़प्पन काल चल रहा था। अब डियर आर एविडेंसेस क्या होते हैं, जो कि हमें चीज़ें मिली हैं, साक्ष्य मिले कि हाँ भाई उस समय ये चीज़ें दिखी हैं हमें उस समय की। शोइंग अ फ्लैक्स यानी कि लिलन, आ प्लांट दैट गिव्स फाइबर्स विच वर यूज्ड इन इजिप्ट 7000 years ago, ठीक है। तो क्या दीज आर एविडेंसेस, जो एविडेंसेस हैं वो शो करते हैं कि लिलन जो होता है, फ्लेक्स जो होता है, पार्ट, लिलन की तो शर्ट्स वगैरह भी आपके डैडी वगैरह पहनते होंगे, पता होगा आपको। अ प्लांट दैट गिव्स फाइबर्स, वो पार्ट जो प्लांट है वो फाइबर्स देता है, विच वर वो यूज़ किया जाता था इजिप्ट में 7000 साल पहले, ठीक है। लिलन जो होता है वो बहुत अच्छा कपड़ा रहता है एक तरीके से। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एंड फ्लेक्स वर ग्रोन, अब एंशिएंट इजिप्ट में कॉटन और फ्लेक्स जो होता है तो ग्रो किया जाता था कहाँ, नियर द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे, एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, और यूज़ किया जाता था कपड़े बनाने के। एट दैट टाइम, उस समय क्या हुआ, स्टिचिंग वॉज नॉट नोन टू पीपल, लोगों को ना सिलना नहीं पता था, स्टिचिंग नहीं पता था। दे सिंपली यूज टू ड्रैप अ बिग पीस ऑफ क्लोथ अराउंड दम, वो अपनी पूरी बॉडी पे एक बड़ा सा कपड़ा लेके वो ड्रैप, जो भी उनको मिलता था उसको ड्रैप कर लेते थे, बस ऐसे ही जैसे साड़ियाँ ड्रैप कर लेते हैं आज हम। दिस इज़ हाउ साड़ी इज़ वॉर्न बाय वुमेन ऑरिजिनेटेड इन इंडिया, तो इसी तरीके से साड़ी जो है वो इंडिया में ऑरिजिनेट रही, वुमेन पहनती है, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ स्विंग निडल लेड टू द स्टिचिंग ऑफ फैब्रिक्स इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। अब जब सुई का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, तब जाके स्टिचिंग जो है वो फैब्रिक्स की शुरू हुई, वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेसेस बनी, जैसे शर्ट्स बने, पैंट्स बने, सूट्स बने, ब्लाउजेस बने, स्कर्ट्स बने। इवन टुडे आज भी फैब्रिक्स लाइक साड़ी है, धोती है, लुंगी है, टर्बन यानी कि पगड़ी है, ये पहने जाते हैं। अनस्टिच क्लोथ ही तो है, इनको कुछ सिलाई की ज़रूरत थोड़ी होती है। अब एक की फैक्ट पहले पढ़ लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड स्विंग निडल्स ऑफ अ बोन and ivory used about 30,000 BC नियर कॉस्टेंकी रशिया। अब ये जो है, क्या आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, पहले तो समझो, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो खुदाई वुदाई करते हैं ना, पता लगाते हैं कहाँ क्या था, इस तरीके से डिस्कवर उन्होंने क्या किया, खोज किसकी करी, स्विंग निडल्स की, कि वो स्विंग वाली निडल किसकी बनी हुई थी, बोन की, ठीक है। एंड आइवरी वो यूज़ की जाती थी अबाउट 30,000 BC तक, ठीक है। और कहाँ पर मिला था, नियर, इनको ये कहाँ मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को, ये नियर कॉस्टिंग की रशिया में, ठीक है। अब आ जाओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ अ टेस्ट, मतलब आजकल क्या है, अ लार्ज वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स इज़ अवेलेबल। सबको पता है मार्केट चले जो इतने टाइप के आपको फैब्रिक मिलेंगे, आपको कंफ्यूज ही कर देंगे, पता है। सम आर ऑफ प्लांट ऑरिजिन, कुछ जो होते हैं वो प्लांट से बनते हैं एक तरीके से, वहाँ से ऑरिजिन होते हैं, स्टार्ट होते हैं, मतलब शुरुआत होती है उनकी बनी की, प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। सम आर ऑफ एनिमल ऑरिजिन, कुछ एनिमल से बनते हैं। सम आर मैन मेड, कुछ जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। मैन मेड का मतलब हो गया वो सिंथेटिक फाइबर्स हो गए एक तरीके से, केमिकल्स वगैरह से फैक्ट्रीज में बनने लगे। बेस्ड ऑन द ऑरिजिन, भाई कौन सा फैब्रिक कहाँ से आया, द फैब्रिक्स कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल फैब्रिक्स या सिंथेटिक फैब्रिक्स। अब नेचुरल फैब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फैब्रिक्स मेड ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि टर्म्ड एज नेचुरल फाइबर्स। अब जो फैब्रिक हमें नेचर ने दिए हैं, जैसे कि जानवरों से मिले या प्लांट से मिले,
सीधी सी बात है, वो नेचुरल फैब्रिक्स कहलाए। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं? पहली तो ये एनिमल फैब्रिक्स, जो एनिमल से हमें मिलती हैं चीज़ें। दूसरा हो गया हमारा प्लांट फैब्रिक्स, जो कि प्लांट से हमें मिलता है। एनिमल फैब्रिक्स को पढ़ते हैं तो फैब्रिक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनिमल्स, जो फैब्रिक्स ओरिजिनेट होते हैं, मिलते हैं, शुरुआत होती है उनके एनिमल से। सोर्स हमारा एनिमल है। कौन कौन से हैं? वो वूल हैं, कश्मीरी फर है या फिर सिल्क है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। वूल कहाँ मिलती है? शीप की फ्लीस से मिलती है। एंड हेयर ऑफ द याक से मिलता है, कैमल से मिलता है, एल्पका से मिलता है। इन सबके नाम पढ़ लेना। कश्मीरी अ क्लोथिंग फैब्रिक इज ऑब्टेन फ्रॉम कश्मीरी गुड्स। तो कश्मीरी जो होती है वो किससे मिलती है? वो क्लोथिंग फैब्रिक जो है वो कश्मीरी गुड्स से मिलता है। फर ऑफ वेरियस एनिमल सच एज रैबिट हो गया, बिवियर हो गया, मिंक हो गया, मस्कट हो गया, इज ऑल्सो यूज एज क्लोथिंग। तो ये भी जो है फर को हम कपड़ों की तरह पहनते हैं एक तरीके से। सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्रॉम सिल्क वॉर्म से मिलता है हमें ये, विच इज़ अ लार्ज वाइट मॉथ कैटरपिलर। जो बड़ा सा लार्ज वाइट मॉथ होता है, मॉथ कैटरपिलर होता है। अब प्लांट फैब्रिक्स की अगर हम बात कर ले, देखो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो एनिमल से मिलता है ना, एनिमल वो शीप जो होती है हमें वूल देती है, तो आपको सबको पता ही होगा। कैमल से भी मिलता है, याक से भी मिलता है, ठीक है। तो ये सिल्क जो होता है, सिल्क का कपड़ा कहाँ से आता है? तो सिल्क कहाँ से मिलती है? सिल्क वॉर्म देता है, ठीक है। अब प्लांट फैब्रिक की बात करते हैं तो फैब्रिक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स आर फ्लैक्स हो गया, रेमन हो गया, हेम्प हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। अब इनकी शक्लें पहचान लेना, मैडम शक्लें दे सकती है इनकी, ठीक है। अब कॉटन ट्रीज बियर करते हैं कॉटन फ्रूट्स को। तो कॉटन ट्रीज जो होते हैं उन पे कॉटन फ्रूट्स आते हैं। सॉरी, कोकोनट ट्रीज बियर करते हैं कोकोनट फ्रूट्स को। तो कोकोनट जो होता है वो एक फ्रूट ही तो है, एक तरीके से पेड़ पर लगता है। विच आर यूज टू देयर इंटायरिटी। अब कॉटन जो सॉरी कोकोनट, बार बार कॉटन कहाँ दिमाग आ रहा है। कोकोनट फाइबर्स आर क्लीन, इनको साफ किया जाता है, स्मूथन किया जाता है, एंड देन मेड इनटू वेरियस डॉल्स एंड टॉयज इनके बनाए जाते हैं, एंड बीड्स एंड कलर थ्रेड्स बनाए जाते हैं टू गिव देम डेकोरेटिव अपीयरेंस। इससे उनकी अपीयरेंस जो है वो डेकोरेटिव हो जाती है। अब सिंथेटिक फाइबर की बात कर ले तो फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, जो फैब्रिक फैक्ट्रीज में बनते हैं यूज़ करके केमिकल्स को आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। दे आर ऑल्सो नोन, इनको और क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल फैब्रिक्स। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल ही तो हैं, नेचुरल थोड़ी हैं, पेड़ों पे या जानवरों से तो नहीं मिल रहे हैं, तो आर्टिफिशियल तरीके से बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर, पीवीसी हो गया, ठीक है। अब एंड टेरेलिन हो गया। अब लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी 4.1 टू ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, देयर ऑरिजिन एंड यूज। कि एक एक्टिविटी करेंगे उससे पता चलेगा भाई ये फैब्रिक्स अलग अलग कैसे टाइप के होते हैं, इनका ऑरिजिन कहाँ से हो, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है, उनका यूज़ क्या है। अब डू यू नो में पहले पढ़ लेते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथिंग कॉल्ड आर्मर वॉज वॉर्न बाय द सोल्जर्स ड्यूरिंग बैटल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अब आर्मर, कवच जो पहनते हैं सोल्जर्स जो होते हैं, बैटल यानी कि जब युद्ध होता है तो उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को पहनते हैं। दिस वॉज यूजुअली मेड अप ऑफ मेटल और लेदर से बनता है। अब नाउ अडेज द यूनिफॉर्म ऑफ सोल्जर इज मेड अप ऑफ लाइट एंड टफ मटेरियल, दोनों से बनने लगी है, वो बोल रहे हैं। अब एक्टिविटी 4.1 में हमें क्या कह रहे हैं? टू ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, देयर ऑरिजिन एंड यूजेस। क्या करना है? विजिट अ क्लॉथ शॉप जाओ, आप किसी कपड़े की शॉप पे जाओ विद योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, ठीक है। कलेक्ट करो सैम्पल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स के जो भी वहाँ अवेलेबल हो। पेस्ट करो ईच फैब्रिक को इन योर स्क्रैप बुक में, एंड अगेंस्ट ईच राइट करो उनका ऑरिजिन एंड यूज़ कहाँ से होगा, मतलब क्या यूज़ है, कहाँ से है, क्या इनका यूज़ है, कि भाई पेड़ से मिले हैं यू नो, या फिर एनिमल के हैं, या फिर सिंथेटिक हैं, ये सब आपको सब लिखना पड़ेगा। टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट, आप अपने माता पिता की हेल्प भी लेना। आप अ फ्यू सैम्पल्स ऑफ फैब्रिक्स आर गिवन, यहाँ पर कुछ सैम्पल्स दे रखे हैं फैब्रिक के, कि जैसे बेडशीट है तो वो ओरिजिन का क्या है, उसका प्लांट प्रोडक्ट से मिली है, एनिमल प्रोडक्ट से मिली है, यू नो, सिंथेटिक है तो सारा, और फिर यूज़ क्या क्या होते हैं इनके। तो इस तरीके से आपको ये सारा कुछ बनाना है। आप आ जाओ, स्ट्रैंड क्या होता है? एक सिंगल थिन लेंथ ऑफ अ थ्रेड, वो स्ट्रैंड कहलाती है, ठीक है। जो एक तरीके से धागा हो गया, ठीक है, हल्का सा छोटा सा, आप इससे समझ लो। ऑल फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ थ्रेड्स, भाई धागे से ही तो बनते हैं जितने भी फैब्रिक्स होते हैं, और यार्न जिसे बोलते हैं, वुवन टुगेदर आपस में बुन लिए जाते हैं। ईच थ्रेड और यार्न इज फर्दर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रिंग्स, वो भी जो खुद एक धागा भी होता है वो बहुत पतले पतले स्ट्रिंग्स से बना होता है, जो फाइबर्स होते हैं जिसको हम बोलो। अगर आप धागे को ऐसे हल्का चुटकी जैसे आप बजाते हो ना, तो वैसे फिंगर और थंब के बीच में रखो, उसको रगड़ो तो देखना आप उसके अंदर से आपको दिख जाएगा फाइबर्स उसके अंदर अलग अलग, ठीक है, स्ट्रिंग्स निकल आएंगे। एक्टिविटी 4.2 में देखते हैं आप की इफेक्ट क्या है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, और यार्न्स इन टर्न आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक जो होता है वो यार्न से बनता है, यार्न जो होता है वो फाइबर्स से बनता है। ये याद रखना, फैब्रिक फाइबर में कंफ्यूज मत होना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। एक्टिविटी 4.2 देखते हैं। टू ऑब्जर्व दैट फैब्रिक्स, जो कि क्लोथ्स होते हैं, आर मेड अप ऑफ यार्न, वो धागे से बनते हैं, और यार्न इन टर्न किससे बना होता है? फाइबर्स से बना होता है। टेक अ पीस ऑफ क्लोथ लेना है, अब ऑब्जर्व इट वेरी क्लोजली, अब उसको बड़ी ध्यान से देखो, उसके अंदर क्या आपको देखना है। चलो देखते हैं अभी क्या देखना है हमें। ये जनरली पुल आउट उसको करना है, एक लूज यार्न को एट वन ऑफ द एजेस, किनारे से एक धागा पतला सा खींच लो,
पुल द यार्न ऑन अ फ्लैट सरफेस, अब उसको पुट द यार्न ऑन अ फ्लैट सरफेस, रख दो एक फ्लैट सरफेस पे, उसको प्रेस करो इट वन एंड से और थंब से, और स्क्रैच करो उसको थोड़ा सा इट्स एंड अदर एंड तक अलॉन्ग द लेंथ विद योर नेल एज अ शोन, ऐसे करो जैसे कि यहाँ पर ये कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व करो क्या होगा, यू विल फाइंड, आप देखोगे दैट द यार्न स्प्लिट हो जाएगा और थोड़ा फैल जाएगा एक तरीके से इनटू थिन स्ट्रैंड्स में आपको दिखने लगेंगे एज शोन फिगर 4.14। दीज थिन स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर्स, तो थिन स्ट्रैंड्स को हम फाइबर्स बोलते हैं। टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, आप चाहो तो पॉज करके लिख भी सकते हो कहीं पर ही क्वेश्चंस जो है आपके, फिर नोट्स बन जाएंगे, आप आंसर्स लिख लेना इनके यहाँ से ही। कॉटन क्या होता है, कॉटन प्लांट्स हैज ग्रोन इन द फील्ड्स एज एन एनुअल शर्ब, तो जो कॉटन प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं फील्ड्स में एज एन एनुअल शर्ब की तरह से। इट ग्रोज बेस्ट इन द वार्म वेदर, इंपॉर्टेंट लाइन है कि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो कॉटन प्लांट जो होता है वो कौन से वेदर में रहता है, तो वार्म वेदर में बेस्ट ग्रो होता है। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर रेंजिंग क्या होती है 21 डिग्री सेल्सियस लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक, ये बहुत सही रहता है इसके लिए। रेनफॉल कितना हो 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर इसको रिक्वायर्ड रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना। फॉर एडिक्वेट ग्रोथ, मतलब एडिक्वेट मीन्स जितनी हमें चाहिए उतनी ग्रोथ के लिए। सॉइल बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कैसी कॉटन के लिए चाहिए, दैट इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हैज़ द एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर, क्यों चाहिए होती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर अच्छे से रुक जाता है एंड इज बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन प्लांट, तो कॉटन प्लांट के कल्टिवेशन के लिए बेस्ट रहती है। कॉटन इज ग्रोन इन एब्यूडेंस इन चाइना, तो कॉटन जो है वो काफ़ी मात्रा में चाइना में उगाया जाता है, पार्ट्स ऑफ यूएसए में, ब्राज़ील में, इजिप्ट में, मैक्सिको में, सूडान में, टर्की में एंड इंडिया में। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात एंड पंजाब। जगहों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। की फैक्ट पढ़ लेते हैं। कॉटन इज़ द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन फूड और फैब्रिक क्रॉप, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये नॉन फूड या फिर फाइबर क्रॉप, जैसे बोलते हैं फैब्रिक नहीं फाइबर क्रॉप, राइट। अब एवरी ईयर हर साल क्या होता है, ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन न्यू कॉटन सीड्स आर प्लांटेड, नए नए प्लांट सीड्स जो हैं वो लगाए जाते हैं कॉटन प्लांट के, ठीक है। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट यानी कॉटन बॉल्स, जैसे देख रहे हो पिक्चर में किस तरह से कॉटन बॉल्स आई हुई हैं। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट यानी कि कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, एक लेमन नींबू के साइज़ के होते हैं। व्हेन द क्रॉप ग्रोज, जब क्रॉप ग्रो करती है टू मैच्योरिटी, पूरा मैच्योर्ड हो जाती है, बड़ी हो जाती है, द कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन, वो खुल जाती है एक तरीके से जैसे फट जाती है, एंड सीड्स विद देयर फाइबर्स आर हार्वेस्टेड, अब ये काट लिए जाते हैं। अब फिर क्या होता है उसके बाद, कॉटन इज़ यूजुअली हैंड पिक, तो हाथ से पिक कर करके ये निकाल लिए जाते हैं। एंड फ्रॉम कॉटन बॉल्स अब क्या होता है, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, एक कॉम्बिंग का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है इनके सीड को अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, गिनिंग ऑफ कॉटन बोला जाता है। गिनिंग ऑफ कॉटन कैन बी डन मैनुअली भी हो सकता है, यानी कि हाथ से भी हो सकता है और बाय मशीन भी हो सकता है। तो देख रहे हो आप गिनिंग ऑफ कॉटन हो रहा है यहाँ पर पिक्चर में। अब डू यू नो पहले पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय मूवमेंट चला था, महात्मा गांधी ने एनकरेज किया था, लोगों को उत्साहित किया था पीपल को टू वेयर कॉटन क्लोथ्स, कि भाई आप ना वेयर करो क्लोथ्स मेड अप ऑफ होम स्पन यार्न, जो घर में बना हुआ यार्न है उसी से ही जो है वो बने हुए कपड़े या पहनो। सूत काटो ना बोले थे क्या, याद होगा आपको, डिस्कार्ड कर दो, बेकार कर दो उन क्लोथ्स को जो बने हुए हों ब्रिटिश मिल्स में। देखो अगर उन लोगों का मेन पर्पस महात्मा गांधी का क्या था, इनके कपड़े बनाए हुए पहनोगे नहीं तो ये लोग खुद ही भाग जाएंगे, व्यापारी तो करना है, कोई खरीदेगा ही नहीं तो खुद भाग जाएंगे। ये तो यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड, बहुत पॉपुलर इन्होंने कर दिया था बाय हिम इन दोज डेज, तो उन दिनों जो गांधी जी का चरखा था वो बड़ा जो है वो पॉपुलर था, ठीक है। अब ड्यूरिंग स्पिनिंग क्या होता है, आप स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न पढ़ते हैं। द कॉटन फाइबर्स देन नाउ ऑब्टेन्ड आर ट्विस्टेड टू फॉर्म द यार्न। अब देखो हमें फाइबर तो मिल गया, सबसे पहला पार्ट हो गया फाइबर। अब इससे क्या किया, इसको ट्विस्ट किया आपस में और इससे क्या बनाया, यार्न बनाया। इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। ड्यूरिंग स्पिनिंग क्या होता है, फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन बॉल्स आर टेकन, फाइबर्स लिए जाते हैं बहुत सारे ढेर में से कॉटन बॉल्स के, एंड देन उनको ट्विस्ट किया जाता है। इट इज़ देन विद अ सिंपल हैंड ऑपरेटेड डिवाइस, जिसको हम टकली बोलते हैं, ठीक है, उससे हम करते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस क्या होता है, जिसे हम चरखा बोलते हैं। और अ लार्ज स्केल स्पिनिंग ऑफ यार्न इज डन, बहुत बड़ी स्केल पर स्पिनिंग ये की जाती है विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स के। देन दे आर प्रेस्ड टाइटली एंड टाइड अप इन द बॉल्स। अब क्या होता है, एक तरीके से गोले बना लिए जाते हैं धागे के, ठीक है। लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी 4.3 टू अंडरस्टैंड स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, तो एक एक्टिविटी है वो करवाएंगे अभी। पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, यार्न टू फैब्रिक। देयर आर टू मेन मेथड्स, दो मेन मेथड होते हैं बाय विच फैब्रिक्स आर
मेड फ्रॉम यार्न वीविंग एंड निटिंग, ये दोनों मेथड होते हैं। आप पहले 4.3 पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, अब अच्छे से हम इसको समझने के लिए कॉटन यार्न को क्या करेंगे हम, टेक सम कॉटन वूल इन वन हैंड, एक हाथ में कॉटन वूल लो आप। अब ड्रॉ करो सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर के, इस तरीके से जैसे इन्होंने कर रखा है पिक्चर में, एंड देन फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड, जेंटली पुल आउट करो द कॉटन वाइल ट्विस्टिंग कंटिन्यूसली एज शोन इन दी फिगर 4.119, आप क्या 19 सॉरी। अब दिस वे यू विल बी एबल टू गेट द कॉटन यार्न, इस तरीके से आपको आप बुनते जाओ आपस में, एक तरीके से ट्विस्ट करते जाओ तो आपको कॉटन यार्न बन जाएगा एक तरीके से। वीविंग क्या होता है, वीविंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू यार्न्स टुगेदर, दो धागों को आपस में एक तरीके से अरेंज करना ही वीविंग कहलाता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न इज कैरीड आउट बाय मशीन, जिसको हम लूम्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये जगह चीज़ कि लूम्स से क्या होता है। लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड, हो सकता है लूम्स जो होते हैं वो हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं और फिर बोल रहे पावर ऑपरेटेड भी होते हैं, तो दोनों तरीके के लूम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ऑन अ लूम अ फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरलॉकिंग, जो इंटरलॉक करते जाते हैं आपस में टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स को एट राइट एंगल पे। अब क्या होता है, इस प्रोसेस ऑफ वीविंग से कैन बी अंडरस्टूड बाय परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। अब आप भी कह रहे हो कि एक्टिविटी अब करेंगे उससे आप समझ जाओगे। वीविंग ऑन द हैंड ऑपरेटेड लूम, देखो किस तरीके से वो हैंड ऑपरेटिंग लूम से कर रही है, और दूसरे पिक्चर में हो रहा है वीविंग ऑन द पावर ऑपरेटेड लूम पे हो रहा है। अब एक्टिविटी 4.4 देखो चटाई की तरह बनाया एक तरीके से, ठीक है, एक दूसरे के अंदर से निकालते जाएंगे, जब ये एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो ये इस तरीके की पिक्चर बन जाएगी। अब टू अंडरस्टैंड वीविंग ऑफ यार्न टू फैब्रिक, टेक 2 ग्लेस पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर के, आपको ग्लेस पेपर लेने हैं, येलो ले लो, ग्रीन ले लो, या कोई भी 2 कलर अलग अलग डिफरेंट कलर्स ले लो। कट अ स्क्वायर पीसेज ऑफ साइड 26 सेंटीमीटर फ्रॉम येलो पेपर, फ्रॉम ग्रीन पेपर अब कट करना है स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। इन अ येलो पेपर कट स्लिट लगाओ, थोड़े थोड़े देखो जैसे लगा रखे हैं इन्होंने, ऑफ 2-2 सेंटीमीटर के ईच एट इक्वल डिस्टेंस पर आपको लगाना है। आप मार्क कर लेना स्केल से पहले डिस्टेंस, ठीक है, फिर स्लिट लगा लेना। फ्रॉम ग्रीन पेपर कट करना स्ट्रिप्स ऑफ 2 सेंटीमीटर वाइड, अब जितने का आपने स्ट्रिप वो कट लगाया क्योंकि इसके बीच में से हमें निकालना होगा, ठीक है, तो उतना ही जो है वो आप लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लो कागज़ की दूसरे वाले रंग के। अब नाउ 1 बाय 1 क्या करोगे, इंसर्ट करोगे एंड ग्रीन स्ट्रिप्स को थ्रू दी स्लिट्स ऑफ द शीट ऑफ द येलो पेपर एज अ शोन। अब आप देख सकते हो कि एक दूसरे के अंदर से ये देखो ये जो स्लिट्स लगा रखे हैं इन्होंने, ये स्लिट्स आपको दिख रहे होंगे, इसके अंदर से हमें ये वाली हरी वाली स्ट्रिप्स निकालनी है, तरीके से जैसे चटाई बुनते हैं तो वैसा ही ये हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, यू विल गेट अ वूवन शीट ऑफ पेपर, आपको मिल जाएगा। वीविंग इज डन इन लूम्स इन अ सिमिलर मैनर, लूम्स में भी इसी तरीके से वीविंग होती है। अब निटिंग क्या होता है, रिकॉल हाउ योर मदर मेक्स स्वेटर्स फॉर यू एट होम, अब आप ध्यान करो कि आपकी मम्मी आपके लिए स्वेटर्स कैसे बनाती हैं घर पे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक, वो प्रोसेस जिसमें कि एक पीस ऑफ फैब्रिक तैयार किया जाता है फ्रॉम अ सिंगल यार्न, एक ही धागे से, इज कॉल्ड निटिंग। निटिंग इज डन, ये जो स्वेटर बुनती है ना मम्मियाँ उसको बोल रहे हैं। निटिंग इज डन इधर बाय हैंड, या तो हाथ से भी कर सकते हैं या फिर मशीन के बुने हुए स्वेटर भी आने लगे हैं। सिंस निटिंग इज डन फ्रॉम सिंगल यार्न, अब क्या होता है, इफ़ यू पुल अ यार्न, अगर भाई क्योंकि एक ही धागे से हो रही है, एक ही ऊन के धागे से हो रही है, तो अगर आपने एक धागा पकड़ के खींच लिया तो इफ़ यू विल पुल अ यार्न फ्रॉम अ स्वेटर द होल स्वेटर गेट्स अनरिवेल्ड, पूरा स्वेटर जो है वापस से खुल जाएगा। फिर ऊन का गोला बना लेना, ठीक है। और कई बार ऐसा मम्मियाँ करती भी हैं कि डिज़ाइन पुराना हो गया है, दादी माँ करती थी डिज़ाइन पुराना हो गया, पूरा ऊन खोल लिया फिर नए डिज़ाइन से बना लिया उसको, ठीक है। सॉक्स हैं, स्वेटर्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड बाय निटिंग यार्न, तो ये भी निटिंग यार्न से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। अब यूजेस ऑफ कॉटन के बारे में बात करते हैं, तो इट इज़ यूज टू मेक अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स, बहुत सारी वैरायटी बनती है, लाइक कॉटन की साड़ियाँ बनती हैं, शर्ट्स बनते हैं, बैग्स बनते हैं, बेड शीट्स बनती हैं, कर्टन्स बनते हैं, एंड अदर अनपॉलिस्ट्री आइटम्स भी बनते हैं। अब क्या होता है, सिंस इट इज़ वेरी लाइट, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है एंड गुड एब्जॉर्बेंट होता है, सोख सकता है अच्छे से पानी को, क्या होता है, इट इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स फॉर समर, यानी पसीना सोख लेगा क्योंकि ये समर में हमारा आसानी से। कॉटन सीड्स लेफ्ट आफ्टर सेपरेशन ऑफ कॉटन बोल्स आर यूज टू प्रोड्यूस कॉटन सीड ऑयल, तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉटन सीड जो होती है लेफ्ट आफ्टर सेपरेशन, जो बच जाती हैं, बीज जो बच जाते हैं वो प्रोड्यूस करने के काम आते हैं अगली बार दोबारा से, ठीक है। कॉटन सीड ऑयल, और कॉटन सीड ऑयल के लिए भी काम आते हैं, हाँ, इससे क्या होता है, ऑयल भी निकाला जाता है। कॉटन सीड ऑयल इज रिफाइंड एंड देन फिर यूज़ किया जाता है एज अ वेजिटेबल ऑयल के फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कंजम्पशन माने खपत, जो ह्यूमन लोग यूज़ करेंगे उसको, उसके लिए। द कॉटन सीड मील यानी कि खाल नाउ लेफ्ट इज़ यूज टू फीड लाइव स्टॉक, ये जो जानवरों को खिला दी जाती है आप जो होती है। अब अगर हम बात करें की फैक्ट्स में, तो फर्स्ट चाइनीज़ पेपर वॉज मेड अप ऑफ कॉटन, जो पहला चाइनीज़ पेपर बना था वो कॉटन से बना था। द मॉडर्न US डॉलर नोट एंड
Federal stationery are also made up of cotton. Earlier fire holes जो होते थे were made up of cotton. अब आज जो लाइव स्टॉक क्या होते हैं, फार्म एनिमल्स आर नोन एज लाइव स्टॉक. जो फार्म में एनिमल्स रहते हैं उनको बोलते हैं. जूट के बारे में पढ़ते हैं. तो जूट इज ऑब्टेन्ड, जूट जो है वो पाया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट से. स्टेम से मिलता है, ध्यान रखना है. इट इज़ अ रेनी सीजन क्रॉप. ये वर्षा ऋतु का एक फसल है एंड ग्रो होता है बेस्ट इन द वार्म एंड ह्यूमिड वेदर में. ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड्स जूट कल्टिवेशन इज डन इन गंगाज डेल्टा पे होती है ये. अब इट इज़ कल्टिवेटेड इन बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड इंडिया. अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रो इन स्टेट, याद रखना, बिहार, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. जूट इज़ द वर्ड चीपेस्ट, वर्ड का संसार का ही चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ता नेचुरल फाइबर है जूट. इट रिक्वायर्स एन आइडियल टेम्परेचर रेंज 18 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक एंड ह्यूमिडिटी इन द रेंज ऑफ 70% से लेकर 80% तक टू ग्रो वेल. अच्छे से इसमें ये वेल हो जाता, मतलब उग जाता है. ग्रो वेल मीन्स अच्छे से उग जाता है. जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड आफ्टर फ्लावरिंग. अब क्या होता है, जूट प्लांट को हार्वेस्ट कर लिया जाता है फ्लावरिंग के बाद एंड बिफोर दे टर्न इनटू सीड्स, की इससे पहले वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर केप्ट इमर्स्ड इन वाटर, पानी में भिगो के रखा जाता है फॉर फ्यू डेज. इट लीड्स टू द रॉटिंग ऑफ द स्टेम. इससे क्या होगा, पानी में पड़े पड़े वो स्टेम सड़ जाएगी. बट देन इट इज़ सॉफ्ट एंड फिर वो सॉफ्ट हो जाती है. एंड क्या होता है, द टिश्यूज, मतलब उसके जो टिश्यूज़ हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे. देन द फाइबर्स कैन बी सेपरेटेड ईजिली. फिर उसमें से धागे एक तरीके से वो निकाल लेते हैं, फाइबर्स उसके अंदर से निकाल लेंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है रेटिंग का प्रोसेस क्या होता है. लेटर ऑन फैब्रिक्स आर स्ट्रिप्ड फ्रॉम द स्टॉक्स इन लॉन्ग स्टेंस वॉश्ड ड्राई. आप देखो सबसे वॉश ड्राइड एंड देन वूवन इनटू फैब्रिक. आप देखो इससे पहले कि फाइबर्स को मतलब यूज़ करें, उनके धागे वगैरह अच्छे से बनाएं, सबसे पहले उनको धोएंगे, सुखाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में इनको वूवन करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं इनका. अब जूट का यूज़ क्या होता है. जूट इज़ नोन टू हैव अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस. जूट का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर है आफ्टर कॉटन. तो कॉटन के बाद जो वो सेकेंड नंबर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारा. इट इज़ यूज टू मेक क्लोथ फॉर रैपिंग बॉल्स ऑफ रॉ कॉटन. ठीक है, इट इज़ यूज टू मेक सैक्स, बोरे बनाने के काम आएगा, रैपिंग मटेरियल बनाने के काफ़ी काम आता है. इट इज़ वूवन इनटू कर्टेन्स बनते हैं, इसके हैंड बैग्स बनते हैं, इसके चेयर कवरिंग्स बनते हैं, इसके कारपेट्स बनते हैं और मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी और चीज़ें भी बनती हैं. अब ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश. यहाँ पर टेस्ट योरसेल्फ आपको खुद करना है और ये मैं क्विक रिकैप दिखा लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि आप लोग बना सकते हो बहुत सारे नोट्स. ठीक है, अब फिर से एक बार बता देती हूँ कि जो बच्चे जो हैं किताब पढ़ना चाहते हैं मेरी साइंस की, जो दूसरी किताब है हमारी स्टार्टअप साइंस, वो चल रही है मेरी ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर पर. ठीक है, और जो बच्चे यूनिवर्सल पढ़ रहे हैं, सॉरी यूनिवर्सल वाली किताब वहाँ पर चल रही है. ठीक है, यूनिवर्सल साइंस चल रही है हमारी ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर पर. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, वो चैनल भी आप लोगों के बहुत काम का है. प्लीज़ डू सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए सारे चैनल्स को, और जितना हो सकता है प्लीज़ शेयर करो. थर्ड का अगर आपका कोई भाई बहन है तो थर्ड के लिए भी मेरा चैनल चल रहा है साइंस क्लासेस बाय निधि, सॉरी शिवा क्लासेस बाय निधि भटनागर. ठीक है, फोर्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त चैनल चल रहा है मेरा, उसमें मैंने 200 से भी ज़्यादा वीडियोस डाली हुई हैं करीबन, वो है फ्री एजुकेशन बाय निधि भटनागर. फिफ्थ सिक्स्थ का मैंने आपको बताया ये ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर, प्लस सिक्स्थ का ये चल रहा है आपका एक्सीलेंट लर्निंग बाय निधि भटनागर. सेवन्थ एट्थ के लिए चैनल शुरू किया मैंने सरस्वती क्लासेस बाय निधि भटनागर. तो वहाँ पर साइंस की सेवन्थ की चल रही है इस समय लिविंग साइंस की किताब. तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, बाकी चैनल्स को भी मैं बोलूँगी प्लीज़ सपोर्ट करो, और जितना हो सकता है बाकी बच्चों की हेल्प करो, उन तक ये वीडियोस पहुंचाओ. जो बच्चे लाइन बाय लाइन हिंदी से समझना चाहते हैं, आपका एक छोटा सा क्लिक हज़ारों बच्चों की मदद कर सकता है. ठीक है, तो चलो मिलकर करते हैं एक दूसरे की मदद. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.